हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कैप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है 12th के सिलेबस को पढ़ाने की हम लोगों का एक प्लान चल रहा है। तो इसमें हम लोग जो है, जैसा कि आपको बता दें कि एक दिन या शायद 2 दिन पहले हमने जो है सिलेबस दिया था आप लोगों को। तो सिलेबस के बाद हम पहला लेसन स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, वो सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट देखेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जानेंगे हम लोग। इस चैनल पर आपको लगभग जो है, अब चूँकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है हम लोग वीडियो अभी बीच में कल मिस कर गए थे, लेकिन धीरे धीरे सारा चीज़ अपडेट हो रहा है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको देंगे। और इसमें जो है आर्ट्स का जो क्लास है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो आर्ट्स से हैं, जो 12th में हैं और उनको आर्ट्स का जो है पूरा सिलेबस करना है, उनके लिए भी जो है वो आज वीडियो डाला जाएगा, उनके लिए आर्ट्स का भी एक चैप्टर का। तो हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट को। सॉलिड ये कोई नया सा नाम नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे इस बारे में जानते होंगे सॉलिड है क्या, ठोस क्या है। जैसे कि आपने जूनियर सेक्शन में ही पढ़ा होगा सॉलिड के बारे में। सॉलिड होता क्या है, ठोस। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसका आकार, आयतन और जिसकी आकृति निश्चित हो उसे ठोस कहा जाता है। तो ये एक बेसिक सा डेफिनेशन है, सॉलिड किसे कहा जाता है। तो हम लोग बात करें तो पदार्थ की एक ऐसी अवस्था, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसका आकार, आकृति और आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो उसे सॉलिड कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है। ये आप जूनियर सेक्शन में भी पढ़ा होगा आपने। अब थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा इसमें हम लोग चेंजिंग लाते हैं। तो और भी तरीके से इसको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि एक ऐसा स्टेट, मैटर समझ रहे होंगे सभी लोग। मैटर यानी कि पदार्थ का एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा स्टेट जिसके कंस्टिट्यूएंट, जहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत होगा तो वहाँ पर मैं इसका हिंदी बताता चलूँगा। जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कणों के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि इसमें थोड़ा इंग्लिश जो है वो थोड़ा इंग्लिश ठीक रहेगा, आप लोगों के लिए भी, आगे के लिए भी ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा हिंदी का वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको दे सकता है याद करने में, और उसका जो सिनोनिम्स आ जाता है जिसको हम लोग पर्यायवाची बोलते हैं। तो पर्यायवाची होने के कारण भी क्या होता है कि एग्जामिनेशन में आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हिंदी में जो है, हिंदी के बहुत सारे टॉपिक के ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा हिंदी इंग्लिश करके चलेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड में हम लोग ले करके चलेंगे। जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वहाँ पर मैं हिंदी लिख दूंगा। तो ये आप समझ सकते हैं, मैटर का एक ऐसा स्टेट जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। तो ऐसे भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये ऊपर जो देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल, यानी कि आप जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, चलिए इसके फीचर्स को देखते हैं हम लोग। इसका जो फीचर्स या इसका प्रॉपर्टी है वो क्या होता है। तो इसका जो जनरल प्रॉपर्टी है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते चलते हैं। जैसे इसकी रिजिडिटी, यानी सॉलिड है तो रिजिडिटी होगा इसमें, यानी कि दृढ़ता। सॉलिड है तो रिजिडिटी होगा उसमें। अब दृढ़ता क्यों होगी, इसका रीज़न है यहाँ पर देख लें आप। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम सटे होंगे। एकदम सटे होने के कारण जो है ये ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण। तो इनमें रिजिडिटी आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं फ्लूइडिटी। क्या इसमें फ्लूइडिटी के प्रॉपर्टी होंगे, तरलता होगा ये, इसमें तरलता के गुण हैं तो नहीं। अगर हम लोग बात करें
तो इसमें फ्लूइडिटी के जो प्रॉपर्टी यानी कि तरलता के गुण वो नहीं पाए जाते हैं। कुछ इसका एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन में आगे आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लूइडिटी से संबंध में या दृढ़ता के संबंध में कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है इसमें, तो स्ट्रांग होता है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है इसमें स्टूडेंट्स, तो आप जान चुके होंगे, ऊपर में लिखा हुआ है काफ़ी स्ट्रांग होता है, यानी ये काफ़ी स्ट्रांग बॉन्डेड होते हैं। और स्ट्रांग बॉन्डेड होने के कारण ही या तो बोले तो इसका एक डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, और ये काफ़ी रिजिड होंगे। और स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो फ्लूइडिटी नहीं होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बॉन्डेड होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो क्या डिफ्यूज़न होता है सॉलिड के अंदर, तो इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। डिफ्यूज़न आखिर क्या है, विसरण हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स डिफ्यूज़न आपने देखा होगा कि किसी अगरबत्ती या फिर कोई परफ्यूम होता है, उसको आप जब परफ्यूम मारते हैं, स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो भी सेंट होता है वो पूरे वायु में फैलता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह उसके पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। तो ये मूव करने का जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, घुलना मिलना, ये विसरण डिफ्यूज़न के कारण होता है। क्या इस तरह का जो प्रॉपर्टी है क्या सॉलिड के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि आप किसी भी सॉलिड में इस तरह का प्रॉपर्टी डिफ्यूज़न नहीं देखेंगे, या किसी किसी में एक्सेप्शनल होगा, वो आगे भी मैं बताऊंगा कि डिफ्यूज़न किसी किसी ऐसे सॉलिड में डिफ्यूज़न एकदम कम, थोड़ा डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। आगे बात करें हम लोग तो स्टूडेंट्स डेंसिटी क्या होता है, तो घनत्व, घनापन, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेंस होते हैं सॉलिड के अंदर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी सटे होते हैं, तो ये काफ़ी डेंस होते हैं। डेंस यानी कि एक जगह पर कई सारे पार्टिकल्स बॉन्डेड होते हैं, तो इनका डेंसिटी जो होगा वो हाई होगा। अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी कैसा होगा, हाई होगा। एक और हम लोग बात करें तो इसमें एक और प्रॉपर्टी ले सकते हैं हम लोग, है वो है कंप्रेसिबिलिटी। इसको मैं लिख देता हूँ इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य। इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, तो जानेंगे हम लोग। असंपीड्य का मतलब कि जो सॉलिड होते हैं वो दबते नहीं हैं, यानी कि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये दबते नहीं हैं, इसको आप दबा नहीं सकते हैं। इनके पार्टिकल्स काफ़ी सटे होते हैं और बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच वो बहुत कम होता है, इसलिए इसको आप कंप्रेस करके इसको आप दबा नहीं सकते, इसलिए इसको बोला गया है इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड जो होंगे वो इनकम्प्रेसिबल होंगे। ये तो बात हो गई सॉलिड के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम लोग जो विशेष रूप से जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, वो सॉलिड के हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड को हम लोग देखेंगे, जो 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉलिड से जो है कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है। वैसे तो ये सॉलिड स्टेट चैप्टर आपको कहीं ना कहीं जो है कंपटीशन के एग्जामिनेशन में हो या बोर्ड के एग्जामिनेशन में हो, काम तो आना ही आना है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कम होते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोगों को तो खैर एक एक नंबर के लिए हम लोगों को यहाँ पर मेहनत करना है, क्योंकि आप एक नंबर का अहमियत तो खुद समझते होंगे। तो हम लोग इसके बाद आगे चलेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि इसका कौन कौन सा टाइप है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसको अब हम लोग देखेंगे इसमें। तो हम लोग देखेंगे अब सॉलिड स्टेट जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो स्टूडेंट्स देखेंगे सॉलिड को आप दो भागों में बांट सकते हैं, ये दो पार्ट में बांटा जा सकता है सॉलिड को। एक सॉलिड है जिसका नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और भी नाम है मैं बताऊंगा इसका। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड दूसरा क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड। अब एमॉर्फस का क्या मीनिंग होता है हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे आप इस चैनल पर जो भी समस्याएं आपको केमिस्ट्री से जुड़ी हुई या किसी भी विषय से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपको होगी वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है कमेंट के सेक्शन में जा कर के वहाँ से भी पूछ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा,
जो भी आपको दिक्कत होगा वहाँ से भी आप जो है मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा, डाउट्स होगा, वो भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, इसको हम लोग लिखते हैं हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस। मैंने कहा कि थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिला के चलना है हम लोगों को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हिंदी में कहेंगे अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं आखिर इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, इनका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन बताने से पहले मैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता दूं कि आखिर इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है, इनको डिवाइड क्यों किया गया है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले आप जान रखें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक और नाम से जानते हैं ट्रू सॉलिड कहा जाता है। अब इसको ट्रू क्यों बोला गया, और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड। तो स्टूडेंट्स आखिर इसको स्यूडो सॉलिड क्यों बोला जाता है और इसको ट्रू सॉलिड क्यों बोला जाता है, दोनों का मैं मीनिंग बताऊंगा। जैसे ट्रू सॉलिड यानी सच्चा ठोस, ये एकदम सच्चा ठोस है, ये झूठा नहीं है, यानी सच्चा ठोस है एकदम। और ये जो है स्यूडो सॉलिड, ये झूठा ठोस है। वैसे स्यूडो का जो मीनिंग होता है बहुत ही शुद्ध अर्थ है छदम, छदम यानी कि छल कपट वाला, अशुद्ध एक तरह से बोला जाए तो इसको आप अशुद्ध बोल दें, इसको आप झूठा ठोस बोल सकते हैं। अब ये झूठा क्यों है, इसको आखिर झूठा क्यों बना दिया गया, इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो सॉलिड के जो भी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं या उसका रियल प्रॉपर्टीज़ बोल दें आप, वो सभी रियल प्रॉपर्टीज़ आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलेंगे। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन की बात आप करें तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड होते हुए भी कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड के जो इसमें नहीं है। जैसे अब बात करें तो क्या, तो आप देख लें रिजिडिटी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, यानी एकदम कठोर। जब हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं सॉलिड, तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनता है, जो इमेज हम लोगों का बनता है, वो क्या बनता है, एक कड़ा चीज़, एक एकदम कठोर सा चीज़, सॉलिड। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड हैं जो कठोर नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे आप स्किन ले लें, जैसे आप हेयर देख लें आप, जैसे कपड़ा, क्लॉथ्स वगैरह हो गया, ये सब क्या है, रबड़ क्या है, ये सब सॉफ्ट है, फिर भी वो सॉलिड है। तो वो सॉलिड है, लेकिन सॉलिड का जो एक रिजिडिटी का प्रॉपर्टी होता है वो उसमें नहीं है। इसलिए रबड़ या प्लास्टिक या जो स्किन है हम लोगों का, वो हेयर, इसी में ग्लास आता है, उन सब को हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन में रख दिए हैं। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं डिफ्यूज़न की, सॉलिड में डिफ्यूज़न नहीं होता है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरे जगह कोई गैसियस पार्टिकल मूवमेंट नहीं हो सकता है सॉलिड के अंदर। लेकिन अगर हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन में बात करें तो कुछ ऐसे नॉन क्रिस्टलाइन है जिसमें एकदम थोड़ा डिफ्यूज़न देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत। और अगर तीसरी बात हम लोग करें डिफ्यूज़न के अलावा, जैसे डिफ्यूज़न में भी क्या है कि सॉलिड है तो भाई डिफ्यूज़न नहीं होगा, ये डिफ्यूज़ नहीं करेगा इसके अंदर कोई भी चीज़। तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करें कंप्रेसिबिलिटी, क्या, तो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं कि कंप्रेसिबल यानी कि इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, यानी कि सॉलिड को दबा नहीं सकते आप, इसके पार्टिकल्स को दबा नहीं सकते, इनके पार्टिकल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है और ये काफ़ी सटे होते हैं, तो इनको दबा आप नहीं सकते हैं। लेकिन जब बात आप करेंगे नॉन क्रिस्टलाइन का, तो ये कहीं ना कहीं धोखा दे देता है स्टूडेंट्स, इनके पार्टिकल्स थोड़े दब सकते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं तो थोड़े दब सकते हैं, तो इनमें थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी थोड़ा देखने को मिलता है, थोड़ा सा कंप्रेसिबिलिटी। तो इस तरह से अगर देखें तो जितना भी सॉलिड का अपना रियल प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टी को फॉलो कौन कर रहा है, क्रिस्टलाइन कर रहा है, इसलिए इसको ट्रू सॉलिड बोला गया। और स्टूडेंट्स इसको स्यूडो क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है बहुत सारे ऐसे सॉलिड के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, यानी कि शो नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। वैसे एमॉर्फस, यहाँ पर देख लें एमॉर्फस वर्ड का मीनिंग क्या है, वैसे उसको भी मैं बता दूं। एमॉर्फस का मतलब होता है नॉट फॉर्म यानी कि कोई रूप नहीं। अब इसका क्या मीनिंग है ये मैं डिस्कस करूंगा कि कोई रूप नहीं, इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले आते हैं कि केमिस्ट्री में इन दोनों को अगर हम लोगों को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके इन दोनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इन दोनों को डिफाइन करेंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
का अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जब आप अरेंजमेंट देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मज़ा क्यों आएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको लगेगा कि आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं एकदम ऑर्डर में इनके पार्टिकल्स सजे हुए हैं। आपको पिक्चर बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट, काफ़ी मज़ा आएगा इनके पार्टिकल्स को देख करके। ये इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी ऑर्डर में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बॉन्डेड हैं। तो इसका अपना एक ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा। अब आप इसको क्यूब के अकॉर्डिंग, क्यूब की तरह भी आप बना सकते हैं इस तरह से, और आप इसका एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप देख सकते हैं। ये सारा जो है, अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको स्टूडेंट, ये लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट क्या है? द फिक्स पोजीशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस। तो हम लोग देखते हैं, वैसे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेस लैटिस के बारे में, लैटिस पॉइंट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर सब पर एटम को सेट कर देंगे तो ये एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप बनाएगा। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन देना होगा तो क्या देंगे हम लोग? तो वैसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट, यहाँ पर आप समझ जाएंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण, मैंने बताया पीछे अवयवी कण 3D में रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। 3D ऑर्डर में, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, 3D ऑर्डर में रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। जिस कारण क्या होगा, इसका डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। इसका क्या होता है? डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप होता है। इसका डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको। स्ट्रक्चर देख करके आप समझ सकते हैं कि वैसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3D ऑर्डर में, 3 डायमेंशनल ऑर्डर में रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। तो आप देख रहे होंगे हर पार्टिकल एक दूसरे से रेगुलर अरेंज्ड है, एक लॉन्ग रेंज में आप देख रहे होंगे इसको, और जिस कारण से इसका क्या बनेगा? एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होगा, जो ज्योमेट्री में आपने जो भी शेप पढ़ा है, जैसे क्यूब पढ़ा है, क्यूबाइड पढ़ा है आपने, रेक्टेंगल पढ़ा है आपने, बहुत सारे जो है ट्राइंगल पढ़ा है, ये सब ज्योमेट्रिकल शेप है। अब अगर हम लोग बात करें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के डेफिनेशन के बारे में, तो स्टूडेंट्स इसका ठीक उल्टा डेफिनेशन होगा। इसमें चेंज हम लोग करते हैं बस ऐसे ही कि वैसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली एक ऑर्डर में रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते हैं। इसको हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे। नहीं होते हैं, इसका डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है, इसका डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप नहीं होता है, जियोमेट्रिकल शेप नहीं होता है, अब कैसे नहीं होता है ये मैं एक फिगर बना के दिखाऊंगा। नहीं होता है कहलाता क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, झूठा ठोस, स्यूडो सॉलिड। अब अगर हम लोग बात करें तो इस झूठे व्यक्ति को हम लोग देखेंगे यहाँ से, आखिर इसका ऑर्डर किस तरह का होगा। इसको सर नॉन क्रिस्टलाइन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? तो देखिए इसका ऑर्डर होगा अजीबोगरीब, यानी कि ये मनमाना अपने मन से ये जो भी करना होता है वो करता है, जहाँ तहाँ ये इस तरह से रैंडमली जो है ये इधर उधर रैंडमली इसका अरेंजमेंट होता है। अब इस कारण से आप बताइए कि इसका कौन सा नक्शा बनेगा? शायद किसी कंट्री का नक्शा लग रहा है क्या? आप देख लें यहाँ पर कौन सा नक्शा है इसका। अगर ऐसे हम लोग इसको सेट कर दें, हम लोग इस तरह से सेट करें तो इसका कोई भी एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं निकलेगा, और भी अभद्र हो सकता है।
देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो काफ़ी अभद्र स्ट्रक्चर होगा, तो इसका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, तो आप देखें यहाँ से क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन देख लिया होगा आपने, उसके अरेंजमेंट को देख लिया, नॉन क्रिस्टलाइन को देख लिया, स्यूडो क्यों बोला जाता है इसका अरेंजमेंट को आपने देख लिया। ये दोनों के बीच का एक बड़ा सा डिफरेंस भी है, ये डेफिनेशन दोनों का है, डिफरेंस भी है, और भी बहुत सारा डिफरेंस है। हम लोग एक एक करके सबको देखते चलेंगे, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं।